हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइक क्लॉज। लाइक क्लॉज एक स्पेसिफाइड पैटर्न हम देते हैं लाइक क्लॉज के साथ, और उस स्पेसिफाइड पैटर्न से मैचिंग रिकॉर्ड्स हमारे पास डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पर। डेटाबेस से वही रिट्रीव होते हैं। तो कौन से दो वाइल्ड कार्ड्स हैं? एक वाइल्ड कार्ड है मॉड्यूलस और दूसरा है अंडरस्कोर। ठीक है, जो मॉड्यूलस वाइल्ड कार्ड है वो रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ ज़ीरो और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, किसी कैरेक्टर के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अंडरस्कोर जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर। और नॉट लाइक मीन्स जो भी आप पैटर्न दोगे उसको इग्नोर करके एक्सेप्ट दैट पैटर्न इट विल डिस्प्ले अदर रिकॉर्ड्स। मतलब वो पैटर्न जो आप दोगे अगर उसके साथ नॉट कर दोगे तो ये उस पैटर्न को निगेट कर देगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने पहले किया था नॉट नल में, नॉट बिटवीन में। तो कुछ एग्जांपल्स हम करके देख लेते हैं। जैसे पहली क्वेरी है डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ नेम हुज नेम स्टार्ट्स विद आर। उन एम्प्लॉय के नेम आप बताइए जिनका नेम जो है आर से स्टार्ट होता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ की अगर हमें लिस्ट देखनी हो तो क्या करेंगे हम? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम कॉलम हमें देखना है। फ्रॉम टेबल नेम EMP, वेयर ई नेम मीन्स जिस कॉलम पे आपको ये लाइक अप्लाई करना है ये क्लॉज उस कॉलम का नेम देंगे, और फिर जो पैटर्न देंगे वो डबल कोट में देंगे। ठीक है, क्योंकि जो लाइक है ये कैरेक्टर पे अप्लाई होता है, इसलिए हम जो पैटर्न देंगे वो डबल कोट्स में होगा। तो आर लिख के मैंने पीछे मॉड्यूलस का साइन लगा लिया। इसका क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉय का जो फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो आर होना चाहिए, और पीछे चाहे उसके कुछ भी हो। ठीक है ना, आर पहला लेटर होना चाहिए और बाद में चाहे उसके कुछ भी हो। तो क्वेरी हमने लिखी और इसकी आउटपुट हमारे पास राघव, रत्नेश और रीता, ये तीन रिकॉर्ड्स हमारे पास डिस्प्ले हो गए, तीन नेम्स। तो एम्परसेंट का ये फीचर होता है, फंक्शन है। और नेक्स्ट क्वेरी हम चलते हैं, डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ नेम हुज नेम स्टार्ट्स विद D एंड एंड्स विद K। उन एम्प्लॉय का नेम आप बताइए, डिस्प्ले करिए जिनका नेम D से स्टार्ट होता है और K से एंड होता है। ठीक है ना, तो और बीच में चाहे कोई भी कैरेक्टर हो उससे मतलब नहीं है, फर्स्ट और लास्ट जो है D और K होना चाहिए। तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, देखिए फर्स्ट कैरेक्टर D और बीच में कोई भी कैरेक्टर हो तो उसके लिए हमने मॉड्यूलस लगाया, और लास्ट में K होना चाहिए इसलिए हमने K वहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दिया। तो क्वेरी में हमारे पास आया दीपक। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेरी करेंगे लाइक क्लॉज के साथ। और नेक्स्ट है डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ हुज नेम इज़ ऑफ 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब देखिए अंडरस्कोर हम यूज़ करते हैं कि वही एम्प्लॉयज़ आप डिस्प्ले करिए जिनके नेम 6 कैरेक्टर के हों। ठीक है, तो हम 6 टाइम्स क्या है अंडरस्कोर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइक के साथ। अंडरस्कोर का क्या मीनिंग होता है कि ये एग्जैक्ट कैरेक्टर को मैच करके वही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जिसके नेम में 6 कैरेक्टर्स होंगे वही नेम आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है ना, ये अंडरस्कोर विदाउट स्पेस आपको लगाना है, अंडरस्कोर विदाउट स्पेस आपको लगाना है। और अगर आप अंडरस्कोर विदाउट स्पेस लगाओगे तो ये आपको इतनी गैपिंग नहीं दिखाई देगी। ये तो मैंने स्पेस करके किया हुआ है ताकि ये आपको क्लियर हो कि कितने हमें कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करने हैं, कितने अंडरस्कोर स्पेसिफाई करना है। ठीक है ना, तो क्या क्वेरी लिखेंगे? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक 6 टाइम्स अंडरस्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे राघव, हिमेश, दीपक, अल्फा, ये सब हमारे पास नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट है
डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ नेम हुज नेम इज़ ऑफ मिनिमम 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अब ये क्या कह रहा है कि उन एम्प्लॉयज़ के नेम आप बताइए जिसके नेम कम से कम 5 कैरेक्टर्स के हों। ठीक है, वो नेम आप डिस्प्ले करिए। कम से कम 5 होने चाहिए, उससे ज़्यादा चाहे कितने भी हों। तो उससे ज़्यादा चाहे कितने भी हों, तो वहाँ पे हमने मॉड्यूलस का साइन लगा दिया, और उसमें मिनिमम 5 लिखा है तो 5 टाइम्स अंडरस्कोर। ठीक है, तो वही रिकॉर्ड में डिस्प्ले होंगे जिनके 5 या उससे ज़्यादा कैरेक्टर के नेम है। ठीक है, जैसे हमारे पास रीटा है, ये सब मधु है, ये सब नेम डिस्प्ले नहीं हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेरी है, डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ नेम हुज नेम इज़ ऑफ 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड एंड्स विद ए। उन एम्प्लॉय के नेम दिखाइए जिनके नेम 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग हैं और एंड में ए होना चाहिए। मतलब जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो इंक्लूडिंग ए है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर ई नेम लाइक 3 टाइम्स अंडरस्कोर, और जो लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। ठीक है ना। एंटर करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड रीटा और माला आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लाइक के साथ स्मॉल ए यूज़ किया, यहाँ पे कैपिटल है। माई एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, चाहे आप स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा लाइक क्लॉज था, और माई एसक्यूएल जो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, वेयर क्लॉज, और इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।